Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your science teacher, Ms. Ramsha, and today we start our science lecture with unit number 1, Human Organ System. It is a continuing lecture of this chapter. If you remember, student, in my last video we will talk about the brain, reflex action and voluntary and involuntary action. So students, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना न्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, रीड विद मी। The human body takes in air, water and food to get energy। जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, लेती है एयर को, वाटर को, फूड को, किस लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए। These undergo a series of changes before they can be used by the body। ये जो आपके पास सीरीज चलती हुई आ रही है तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी जो है इन चीज़ों को कंटिन्यूसली यूज़ करती रहती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेवरल गैसेस एंड अदर वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड हैव टू बी रिमूव्ड सिंस दे कैन बी इंजरियस टू इट्स हेल्थ। होता क्या है कि जब हम रोज़ाना फूड, वाटर, एयर अपनी बॉडी में जो है वो लेते रहते हैं, ठीक है, तो हम होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी गैसेस और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, ठीक है, और उन वेस्ट मटेरियल का या उन हार्मफुल गैसेस का हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी को क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो भी उससे ज़्यादा बहुत अफेक्ट होगी और हमें जो है वो बहुत सारी डिसीज़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ नॉन एज एक्सक्रीशन। तो इससे जो यही वेस्ट प्रोडक्ट है और जो यही वेस्ट गैसेज हैं इनका बॉडी से बाहर निकलना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपके पास एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ नॉन एज एक्सक्रीशन, के जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है इसका बॉडी से बाहर निकलना ये क्या कहलाता है, आपके पास एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक। उसके बाद इट टेक प्लेस थ्रू द स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड किडनी। अब ये जो एक्सक्रीशन है ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ज़रिए परफॉर्म होती है, यानी कि स्किन के ज़रिए भी एक्सक्रीशन हो सकती है, लंग्स के ज़रिए भी हो सकती है, इंटेस्टाइन के ज़रिए भी हो सकती है एंड देन लंग्स के ज़रिए भी हो सकती है। अब वन बाय वन करके पढ़ते हैं हम कि वन बाय वन इन ऑर्गन्स के ज़रिए इस पर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट ऑफ वन, लंग्स। द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज एक्सपेल्ड थ्रू नोज एंड माउथ बाय लंग्स। ये कह रहे हैं कि लंग्स के ज़रिए एक्सक्रीशन कैसे होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही होती है नोज़ के ज़रिए और माउथ के ज़रिए, ठीक है। तो ये जो एक्सक्रीशन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए जहरीली है, अगर हमारी बॉडी में रहेगी तो उसको नुकसान होगा, तो वो क्या हो रही है, हमारे माउथ के ज़रिए और हमारी नोज़ के ज़रिए बाहर निकल रही है और लंग्स से निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लंग्स भी एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्किन। स्वेट एंड डेड सेल्स आर रिमूव थ्रू द स्किन। देखिए हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये जो हमारा पसीना है ये भी हमारी बॉडी से जो निकल रहा होता है ये भी एक्स्ट्रा वाटर हम समझ लें, या फिर ये डेड सेल्स निकल रहे होते हैं हमारी बॉडी से और जो है ये भी हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो ये भी क्या हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है। तो स्किन के ज़रिए भी क्या होती है, आपके पास जो डेड सेल यानी कि वो सेल जो हमारी बॉडी में मर चुके होते हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, तो वो स्वेटिंग के ज़रिए जब हमें पसीना आते हैं तो उसके ज़रिए वो डेड सेल जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है कि स्किन भी एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड एंड डाइजेस्टिव वेस्ट आर एक्सक्रीटेड in the form of feces through रेक्टम वाया इंटेस्टाइन। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि इंटेस्टाइन के ज़रिए आपकी जो एक्सक्रीशन है वो किस तरीके से होती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जमा होता रहता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारी बॉडी के हम यानी कि उसके अंदर से उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है। इंटेस्टाइन भी एक्सक्रीशन का फंक्शन इस तरीके से परफॉर्म करती है। किडनी क्या है आपके पास, किडनी कैसे एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड फॉर्म इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होगा, रिमूव्ड होगा, वो किडनी के जरिए होगा। जिस तरीके से यूरिन जो है वो हमारी
किडनी के अंदर से पास आउट होता है। ठीक है, तो आपके पास किडनी क्या करती है, वो भी एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि फॉलोइंग ऑर्गन्स जो है वो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लंग्स भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके, स्किन करती है डेड सेल्स को रिमूव करके, इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है। और जो किडनी होती है वो क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म के अंदर है उसको क्या करती है, हमारी बॉडी से रिमूव करती है। तो सारे ऑर्गन जो है हमारे पास एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन अब आ जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो होता है कैसे और क्या क्या होता है इसके अंदर। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनी, द यूरेटर एंड द यूरिनरी ब्लैडर। लुक एट दिस डायग्राम, आपके पास ये डायग्राम किसकी है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो है आपके पास दो किडनीज होती हैं, दिस इज द लेफ्ट किडनी एंड दिस इज द राइट किडनी। यूरेटर होती है जो आपको किडनी से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, आपके पास यूरेटर कहलाते हैं। और ये जो आपको बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, होता क्या है कि जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है वो आपके पास इन किडनीज के अंदर जमा हो जाता है। फिर यूरेटर क्या करती हैं, ये यूरिन को कैरी करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर ऐसा पाउच है जिसके अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है। फिर हमारे जो ये ओपनिंग दिख रही है या ये क्या कहलाता है, यूरेथ्रा, इसके जरिए हमारा जो यूरिन है हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है, यानी कि बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और यूरेटर क्या है, ये इसको यूरिन को किडनी से लेकर आती है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है जिसके अंदर हमारा जो यूरिन है वो स्टोर रहता है। देन कुछ देर बाद यूरेथ्रा है, ये ओपनिंग है, इसके जरिए क्या होता है, हमारा जो यूरिन है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर की रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।